हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मीन्स एक्सरसाइज जो है 5.4 वो। अभी तक हमने एंगल्स देखे थे कि एंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं, कौन कौन से एंगल है। जैसे एक राइट एंगल था, इससे जो छोटे होंगे वो आपका एक्यूट एंगल होगा, इससे जो बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल था, इससे बड़े होंगे लेकिन 180 से जो छोटा होगा उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। और जो 180 से बड़े एंगल्स होंगे वो होंगे क्या होंगे आपके रिफ्लेक्स एंगल। अब इनको मेजर कैसे करते हैं, डिग्री में। जब भी आप लिखते हो जैसे 90 डिग्री का आपका राइट एंगल जैसे 90 डिग्री का है तो आपको 90 के ऊपर इस तरह से ये डॉट लगाना है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री। जब भी हम एंगल को मेजर करते हैं या फिर बताते हैं कि एंगल का जो मतलब जैसे इस तरह से है तो आपको बताना है कि वो एंगल कितने हैं, तो उसको जब आप बोल रहे हैं कि मेज़र करना है उस एंगल को तो आप हमेशा उसको डिग्री में बताएंगे। 90 डिग्री का है, 45 डिग्री है, 40 डिग्री है, इस तरह से। ये जो है इसमें इन्हीं सब के बारे में बताएंगे, एंगल्स के बारे में ही। कि जैसे ये है, अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 360 का होता है। देन इसका सेमी सर्कल बना दिया, सेमी सर्कल मीन्स सर्कल का हाफ कर दिया, ठीक है, वो आता है आपका सेमी सर्कल। उसको मिडल में से अगर आप फोल्ड कर रहे हो तो ये दोनों आपके 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन उसके बाद एक बार और फोल्ड करोगे तो 90 का भी हाफ हो गया वो, ठीक है। अब देखो क्या किया इन्होंने, जैसे ये हमारा पूरा एंगल था, ये कितने का है, 360 का। इसको हाफ फोल्ड किया यानी कि इसका हाफ हाफ हो गया दोनों तरफ, तो 360 का हाफ हाफ कितना हो जाएगा, 180। स्ट्रेट एंगल 180। देन ये हाफ हुआ तो इसको इधर फोल्ड किया तो ये कितना हो गया, 180 का हाफ, यानी कि कितना हो गया, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री वाले को भी एक बार और जो है फोल्ड कर दिया तो कितने का हो जाएगा, 90 का हाफ, यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। अब जब उसको आप खोलोगे, ठीक है, अब जैसे मैंने इसको यहाँ पे फोल्ड किया था, फोल्ड करने के बाद उसको वापस खोलोगे तो ये तो 45 डिग्री हो गया, लेकिन ये कितना हो गया, 135। ये डिपेंड करता है कि आप उसको मेजर कैसे कर रहे हो, ठीक है। ये सब एंगल इन्होंने बता दिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फोल्ड करते जाओगे और आपको अपना एंगल मिलता जाएगा। उसके बाद एंगल को मेजर करने का एक होता है ये आपका प्रोटेक्टर, जिसे डी भी बोलते हैं, डी की शेप में है, डी या प्रोटेक्टर आप इसको बोल सकते हैं। अब जैसे आपको ये एंगल दे दिया, इसको मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉट है, ठीक है, और इसका जो मिडल पॉइंट है ये डॉट और ये दोनों मिडल पॉइंट इसके साथ में होने चाहिए, ठीक है, एक ही पॉइंट पे। ये देखो, ये जो M जहाँ पर लिखा है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे वो दोनों लाइंस मैच कर रही हैं वो बिल्कुल सही है उसी पे। मीन्स ये जो आपकी लाइन होती है, इसकी ज़ीरो वाली लाइन है, ये आपकी इस लाइन के साथ में जो है जानी चाहिए जहाँ से आपको एंगल मेजर करना है, तो ज़ीरो वाली उसके साथ जाएगी। तो उसके बाद में जो आपने इसको इसके ऊपर रखा, ये ज़ीरो वाली लाइन इसके साथ में गई है, फिर आपको देखना है कि ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पर जा रही है। ये वाली लाइन जा रही है यहाँ पर। आपका एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 140 भी लिखा हुआ है, तो 140 डिग्री का एंगल क्यों नहीं, ये 40 डिग्री का ही हम क्यों बोल रहे हैं। हमें क्या करना होता है, एंगल मेजर करने का वे होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि डायरेक्ट उसको किसी भी वे से या मेजर कर सकते हैं। अब ये देखो, आपका ये लाइन यहाँ से इस तरह से जा रही है, ऐसे, ओके, मेजर करके वो ऐसे ही आएगी। तो अगर जब इस तरह से जा रही होती है तो आपको ये वाला लेना है, जो नीचे वाले नंबर्स है ये देखने हैं कि ये कौन से नंबर, और वो ही उसका एंगल होगा। तो ऊपर वाले नंबर कब मेजर करने हैं, जब आपका एंगल देखो, अभी आपका एंगल यहाँ पर बना था, जब आपका एंगल इस तरफ बनेगा, अभी इस तरफ था इस डायरेक्शन में, जब इस डायरेक्शन में एंगल होगा तो आपका M आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, D का जो पार्ट है वो यहाँ पर आएगा, और तब आपको वो एंगल जो है आप जब मेजर करोगे उसको, तब वो यहाँ से मेजर होगा, तब आप ये ऊपर वाले नंबर्स लेंगे। मीन्स जब इस साइड से एंगल मेजर करना है, यानी कि आपका एंगल जो है इस शेप में बना है, ठीक है, इस तरफ है, तो आपको मेजर करना है तो आप यहाँ पे आओगे। या फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर यही एंगल, अब ये एंगल किस पे बना था, B पर, ठीक है, अगर इसी तरह से एक और लाइन होती जो आपकी होती C पर, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अगर आपकी कोई लाइन बन रही होती तो आपका ये M यानी कि D का जो मिड पॉइंट है वो C के ऊपर होता है, फिर आप इसको मेज़र करते ऊपर वाले से, ओके। मीन्स हमेशा जिस साइड से आपका एंगल बन रहा है वहाँ आपको देखना है ज़ीरो वाला। अभी सिर्फ इसको ही देख लो कि जैसे हमें इस साइड से मेज़र करना, ठीक है, यहाँ पर आपका एंगल है तो आपको नीचे वाले लेने हैं, और इस तरफ आपका एंगल होगा तो आपको ऊपर वाले काउंट करने हैं, ओके। इस तरह से आई थिंक ये ज़्यादा इजी रहेगा। तो आप मेज़र कर सकते हो, जस्ट आपको उसको बीच में मिडल पॉइंट के ऊपर रखना है, उसके मिडल पॉइंट को
एंड देन आपको देखना है कि वो कहाँ पर जाकर उससे मिल रहा है, जो लाइन आपको मेज़र करनी है। सो इस तरह से आप एंगल मेज़र कर सकते हैं। देन उसके बाद में है एक्सरसाइज में क्या है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ 90 राइट एंगल। राइट एंगल जो है कितने डिग्री का होता है, सो कितने का होता है 90 डिग्री का। देन स्ट्रेट एंगल कितने का होता है 180 डिग्री। उसके बाद हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। द मेजर ऑफ अक्यूट एंगल लेस देन 90। अक्यूट मीन्स छोटे वाला एंगल, यानी कि जो 90 से छोटे होते हैं। अब ये देखो ये क्या होता है, जिस तरफ इसका फेस होगा, ठीक है, वो वाली साइड बड़ी है, और जिस तरफ इसका ये बंद होता है मीन्स वो छोटा है। तो अक्यूट एंगल क्या है, छोटे हैं 90 डिग्री से। तो ये क्या ट्रू है, ट्रू है। देन है ऑब्ट्यूज एंगल भी छोटे हैं 90 डिग्री से। तो ये क्या रॉन्ग है, ऑब्ट्यूज एंगल तो 90 डिग्री से बड़े हैं, सो डेट इज़ फॉल्स। अब मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, अब देखो ये क्या हो गया, ग्रेटर होंगे, ठीक है, बड़े होंगे ना। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो बड़े होंगे 180 डिग्री से, सो डेट इज़ ट्रू। एंड द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज़ 360 डिग्री, यानी कि ऐसे पूरा अगर हम घूम दें तो एक पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है, सो डेट इज़ ऑल्सो ट्रू। नाउ इफ़ एंगल ए जो मेजरमेंट, एम का मतलब है मेज़र, ठीक है, एंगल ए का जो मेजरमेंट है 53 है, एंगल बी का 35 है। तो इन्होंने बोला क्या एंगल ए वो ग्रेटर, ठीक है, ये साइन जहाँ पर इसका फेस खुला हुआ है वो बड़ा होगा, यानी कि एंगल ए बड़ा है एंगल बी से। तो एंगल ए देखो कितना है 53 और एंगल बी कितना है 35, तो कौन से वाला बड़ा है, एंगल ए। सो एंगल ए बड़ा है, सो डेट इज़ ट्रू। नाउ राइट डाउन सब मेजरमेंट ऑफ अक्यूट एंगल। सो अक्यूट एंगल मीन्स जो 90 डिग्री से छोटे हैं। सो वो 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 89 डिग्री भी हो सकता है, 75 डिग्री भी हो सकता है, मीन्स 90 डिग्री से छोटे वाले सब। नाउ सम ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स 90 डिग्री से बड़े, यानी कि 91, 110, 135 ये सब, ओके। एंड 179 तक, 180 इसमें नहीं आएगा, 180 होगा तो क्या हो जाएगा वो स्ट्रेट एंगल। ना फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप अपने एंगल मेजर्स करने हैं जो दिए हुए हैं, वो आपको प्रोटेक्टर लेना है, यहाँ पर उसे रखना है, एंड यहाँ पर आपकी ज़ीरो वाली लाइन रहेगी, ओके, जो ज़ीरो होगा यानी कि जो मिडल पॉइंट है, एम यहाँ पर रहेगा, एंड देन यहाँ पे वो ज़ीरो वाली लाइन, और जितना ये एंगल है वो आप देख सकते हो। सो ये इसका मेज़रमेंट रहेगा आपका 45 डिग्री, देन यहाँ पर आपका एम रहेगा, एंड देन 120 डिग्री। इन सब में आपको जो है ऊपर जो नीचे वाला मेज़रमेंट है, यानी कि जो ऐसे 0, 1, 2 शुरू होता है वो वाला देखना है। देन यहाँ पर आपका एंगल रहेगा, ये एल शेप में है तो 90 डिग्री होगा। देन उसके बाद में है डी। अब यहाँ पर देखो कितने एंगल बन रहे हैं, एक एंगल तो ये हो गया, ओके, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। सो आप इन सबको जो है अलग अलग मेज़र कर सकते हो। जैसे पहले आप इसको मेज़र करोगे, यहाँ पर आपका एम आएगा, सो एक एंगल ये हो जाएगा आपका, ओके। उसके बाद में एक एंगल आप ये मेज़र कर सकते हो, इस लाइन पे आप अपना एम रखोगे और ये एंगल कहाँ पर जा रहा है, तो एक ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो है इस वाले ये एंगल जब आप मेज़र करोगे तो आपका जो ऊपर वाला है ना, जो एम के मीन्स देखो 2 नंबर लिखे हुए थे, 0, 30, 45 इस तरह से 10, 20 ये नीचे थे, और उसके ऊपर 0, 10, 20, 30, 40 ये आपके प्रोटेक्टर के ऊपर थे। सो ये वाला जो एंगल है जो इस तरफ बना हुआ है, ये जो एंगल है इसमें आप उस तरह से इसको मेज़र कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग आप इनको मेज़र कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका इनका जो है मेज़रमेंट रहेगा 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 130 डिग्री। सो ये 60 होगा, ये 90 होगा, ये 130 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ अ लार्जर मेजर, मीन्स आपको इन दोनों को मेज़र करना है। तो ये जो आपका एंगल है ये 40 डिग्री का रहेगा, एंड जो आपका एंगल बी है वो 68 डिग्री का है। तो इनमें से कौन सा जो है लार्ज रहा, एंगल बी। एंगल बी जो है एंगल ए से बड़ा है। नाउ फ्रॉम दीज टू एंगल विच वन एज द लार्जर मेजर। उसके बाद में क्वेश्चन 6 में भी सेम दिया है। तो जो आपका ये वाला एंगल है ये आपका 45 डिग्री का है और ये आपका 55 डिग्री का है। सो इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा है। एक्चुअली इनमें पहले आपको एस्टिमेट लगाना है कि हाँ लगभग इतने का होगा, देन आपको मेज़र करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंड स्ट्रेट। अब आपको बताना है कि कौन सा अक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, या फिर स्ट्रेट एंगल है या राइट एंगल है।
एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन ऑफ द राइट एंगल, राइट एंगल से जो छोटे हैं वो क्या है आपके अक्यूट एंगल। देन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन ऑफ राइट एंगल, अब ग्रेटर है तो वो क्या है आपके ओब्ट्यूज। एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल, अब राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है 90 डिग्री। अब बोल रहे हैं कि दो अगर राइट एंगल को हम ऐड करें, यानी कि दो 90 डिग्री को एंगल को ऐड करें तो कितना हो रहा है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री का एंगल को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। नाउ व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम। अब वो बोल रहे हैं कि अगर दो हम एंगल्स ले रहे हैं उनका सम 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, तो वो दोनों एंगल्स क्या होंगे। अब देखो मैं अगर एक 91 ले लूँ और एक 3 ले लूँ तो 91 तो इनका सम नहीं आया, मीन्स दोनों क्या होंगे 90 से छोटे ही होंगे, और 90 से छोटे हैं तो उन एंगल को हम क्या बोलते हैं अक्यूट एंगल। अब जैसे मैंने 60 और 30 ले लिया तो आंसर कितना आया 90 डिग्री, ठीक है। सो वो क्या होंगे आपके अक्यूट एंगल, मीन्स दो जब आप छोटे एंगल्स को मिलाओगे तो आपको राइट एंगल मिलेगा। देन राइट द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज डेट ऑफ स्ट्रेट एंगल एंड इफ वन ऑफ देम इज अक्यूट देन द अदर शुड बी। अब उन्होंने बोला कि दो एंगल जो है आपको लेने हैं, ठीक है, और दो एंगल को आपको बताना है कि अगर आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आपका आंसर जो है 180 आ रहा है। एक आपका अक्यूट एंगल है, ओके, अक्यूट मीन्स 90 डिग्री से छोटा कोई भी हो सकता है वो। सो दूसरा एंगल आपका क्या होना चाहिए, सो दूसरा जो है ऑब्वियसली बात है कि आपका जो है ओब्ट्यूज ही होना चाहिए, मीन्स 91 से लेकर कितने तक 179 डिग्री तक कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने 30 ले लिया और यहाँ आप 60 ले रहे हो तो वो तो 90 बनेगा ना। 80 लिया तो कितना हो गया 110 हो गया, लेकिन आपको कितना बनाना है 180। सो उसके लिए वो एंगल क्या होना चाहिए 90 से बड़ा होना चाहिए। अब 90 से बड़ा है तो क्या होगा ओब्ट्यूज। अगर आपको दो एंगल लेने हैं जिसमें से एक एंगल आपका अक्यूट है तो और उनका सम आपका स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 आना चाहिए, तो दूसरा एंगल आपका क्या हो गया ओब्ट्यूज एंगल। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। और वो सेम जो है पहले आपको इनको वो करना है, मीन्स चेक करना है, या फिर पहले इनका जो एस्टिमेट लगाना है कि इतने डिग्री का होगा, देन उसके बाद आपको जो है अपना डी लेना है और उससे चेक करना है। देखो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी शेप भी दे दी है डी की। सो डेट विल बी 40 डिग्री, 130 डिग्री, 65 डिग्री एंड ये एंगल आपका रहेगा 135 डिग्री। नाउ फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। सो ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है हमें कितना है 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का होगा, एंड देन ये जो स्ट्रेट एंगल है तो कितने का होगा 180 डिग्री। नाउ इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ये एंगल 30 डिग्री का है। लुक एट द सेम फिगर थ्रो ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसी फिगर को आपको किससे देखना है, ग्लास से देखना है। डज द एंगल बिकम लार्जर, तो क्या देखो अगर आप ग्लास से यूज़ कर रहे हो या मतलब यूज़ कर रहे हो उस चीज़ को, तो क्या ये इसका साइज़ जो है बड़ा हो रहा है, मतलब एंगल बड़ा हो रहा है। जैसे कि अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है तो क्या फिर आपको ये ऐसे दिखाई देगा, नो। आप कुछ भी यूज़ कर लो ये एंगल जो है सेम रहेगा, द मेजर ऑफ द एंगल विल नॉट चेंज, मेजर ऑफ एंगल विल नॉट चेंज। चाहे आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हो या कुछ भी यूज़ करो, लेकिन जो है एंगल जो आपने एक बार मेजर कर लिया वो चेंज नहीं होता है, वो उसका मेजरमेंट सेम रहता है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे एंगल दे दिए हैं, अब आपको उन एंगल्स को मेज़र करना। अब देखो कौन कौन से एंगल, ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी ये एंगल, ओके। सो ये एंगल का मेजरमेंट कितना है आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री है तो क्या होगा अक्यूट। देन नेक्स्ट एंगल कौन सा है ए ओ सी, ए ओ सी। सो ये आपका कितना है 125 और ये क्या होगा ओब्ट्यूज। देन बी ओ सी, बी ओ सी यानी कि ये एंगल, ठीक है। जो मिड वाला पॉइंट होता है वो एंगल आपको एक्चुअली वो करना होता है, देखना होता है कि उस पे एंगल कितने का है। सो ये रहेगा आपका 85 डिग्री और एंगल क्या होगा अक्यूट। देन है डी ओ सी,
DOC, यानी कि ये एंगल आपको देखना है। सो DOC है आपका 95। अब 95 डिग्री है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा है तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज। 90 से छोटे हैं तो एक्यूट, और 90 से बड़े हैं तो ऑब्ट्यूज। और 180 तक, 180 से अगर 179 तक है तो वो ऑब्ट्यूज रहता है। 180 होते क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है DOA, DOA यानी कि ये एंगल। सो ये एंगल है आपका 140 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। देन लास्ट एंगल है DOB, ये वाला, तो ये क्या बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री, और एंगल का नाम भी क्या हो जाता है, स्ट्रेट एंगल, ST। सो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.4। उसके बाद नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस, मीन्स जैसे एक लाइन ये है, मतलब एक ये इस तरह से लाइन आपको दी हुई है, कोई इसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से आकर खड़ी हो रही है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये हम करेंगे कल, मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दूसरे उस पर लाइंस पे, तो वो होते हैं आपके परपेंडिकुलर लाइंस। सो ये हम करेंगे कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।